नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? क्यूएनए कर रहे हैं आज। आप लोगों के क्वेश्चन है, मेरे आंसर्स हैं। मैंने कम्युनिटी में पूछा था आप लोगों से कि कुछ पर्सनल अगर मेरी लाइफ से जुड़ करके सवाल आप लोग पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। लेकिन मेरी पर्सनल से जुड़ करके भी और लॉ ऑफ अट्रैक्शन से जुड़ करके भी काफी सारे सवाल आए, जो कि करीब करीब 500 क्वेश्चंस थे मेरे पास में। तो 500 तो ऑब्वियसली मैं एक वीडियो में नहीं पिक कर सकती हूँ, तो मैंने थोड़े से 20 से 25 क्वेश्चंस को पिक किया है। उसमें मैंने कोशिश की है ज्यादा से ज्यादा उन क्वेश्चंस को पिक करने की जो ऐसे थे कि जिनका मतलब एक ही जैसा था, जिसका आंसर जो था वो एक जैसा ही मिलने वाला था। तो कुछ मेरी पर्सनल लाइफ से जुड़े हुए हैं, कुछ लॉ ऑफ अट्रैक्शन से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर नाम के साथ ही मैं शेयर करने वाली हूँ कि किसने क्या क्या सवाल किया है और मैं किसका किसका क्या क्या जवाब देने वाली हूँ। तो श्रुति का सबसे पहला सवाल है, दी लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड तो नहीं, क्वेश्चन आपसे रिलेटेड है। आप श्री कृष्ण में मानते हैं और मैक्सिमम वैष्णव अनियन और गार्लिक खाना अवॉइड करते हैं, तो आप भी क्या अनियन और गार्लिक अवॉइड करते हो? यस, मैं भी अनियन एंड गार्लिक को पूरी तरह से अवॉइड करती हूँ। पूरी कोशिश तो रहती है, देखिए 99.9% मेरी कोशिश होती है। पर कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कोई पार्टीज है या कुछ है तो ठीक है, उतना मैंने सोचा हुआ है कि ठीक है यार, कभी ऐसा मौका आ गया या चीजें हो गई तो अलग बात है। बाकी रही मेरे घर की बात, तो वहां तो आप ये समझ लीजिए 99.9% वो अवॉइड वाले जोन में ही पड़ा रहता है। मैं नहीं खाती हूँ अनियन एंड गार्लिक। ठीक है, तो इसका जवाब यही था कि 99.9%। ठीक है। तो मेरा ऐसा भी नहीं है कि मैं बिल्कुल ही हार्डकोर हूं कि बिल्कुल ही नहीं खाती, नहीं। मेरी कोशिश होती है कि मैं ना खाऊं, पर एकदम ही कोई मजबूरी पड़ गई है या एकदम ही कुछ ऐसा आ गया है कि कुछ है, ठीक है, साल 6 महीने में कुछ ओकेजनली कुछ ऐसा है, तो मैं भगवान जी से बोलती हूँ कि भगवान जी ठीक है, क्योंकि मैंने ऐसे कोई व्रत और कसम नहीं ली है, हाँ, लेकिन मैं अवॉइड करती हूँ। इसके बाद क्वेश्चन है आंचल कोंडे का, दी मैं बहुत दिनों से वेट गेन करने के लिए वाटर अफर्म करके पी रही हूँ, एक्सरसाइज भी कर रही हूँ, फिर भी मेरा वेट गेन नहीं हो रहा है। क्योंकि आपका जो फोकस है वो रिजल्ट पर है, तो प्लीज उस फोकस को रिजल्ट से हटाइए और जो आप कर रहे हैं प्रोसेस के ऊपर फोकस करिए। ठीक है। कंसिस्टेंस आप कैसे रहते हो, कंसिस्टेंट कैसे रहते हो? कंसिस्टेंट रहने के लिए प्रैक्टिस है। बेसिकली ये कंसिस्टेंसी वाला जो मैटर है ना, मैं इतनी ज्यादा कंसिस्टेंट कैसे रहती हूँ, मैं कहीं पर भी हूँ, मेरी पूरी कोशिश होती है, वो भी 99.9% मेरी कोशिश होती है कि मैं वीडियो पोस्ट कर दूं। तो आप इस जगह से लगा सकते हैं, मैं अपनी लाइफ के 99.9% एरियाज में कंसिस्टेंट ही हूँ। और ये प्रैक्टिस से हुआ है, बिना प्रैक्टिस के नहीं हो सकती ये चीजें। तो प्रैक्टिस करते 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 ऐसा हो गया है कि मैं कंसिस्टेंट ही हूँ। कुछ प्रोमिस ऐसे होते हैं जो मैं अपने आप से करती हूँ। तो मैं एक ऐसी इंसान हूँ, अगर मैंने अपने आप से प्रॉमिस कर लिया, पहली बात तो मैं किसी और से प्रॉमिस करती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं किसी और से अगर प्रॉमिस करूंगी तो गड़बड़ कर जाऊंगी। बजाय किसी और से करने के मैं अपने आप से प्रॉमिस करती हूँ। अगर मैंने अपने आप से प्रॉमिस किया है तो मैं उसे नहीं तोड़ूंगी, ये पक्का वादा होता है मुझे मेरे साथ में। आपका मॉर्निंग रूटीन इन शॉर्ट प्लीज। मेरा मॉर्निंग रूटीन बहुत शांत होता है, बहुत ही शांत। मेरी कोशिश होती है कि मेरे घर में कोई भी ना उठा हुआ हो, उस टाइम पर मेरी आंख खुले और कम से कम 15 से 20 मिनट या आधे घंटे का टाइम मुझे मेरा वाला मिल जाए। तो ऐसा यहाँ से स्टार्ट होता है। और उसके बाद में मेरी मेडिटेशंस होती हैं, मैं गुनगुना पानी पीती हूँ, और चैंटिंग मेरी मॉर्निंग में नहीं हो पाती है। उसके अलावा जो मेडिटेशन है, स्ट्रेचिंग है और डीप ब्रीदिंग है, ये सारी चीजें मेरी मॉर्निंग में ही हो जाती हैं। लेकिन इसके लिए मैं अपने लिए सामने से सेपरेट टाइम निकालती हूँ विदाउट एनी एक्सक्यूज, और मैं ऐसा कर ही लेती हूँ, मुझे भी पता है। तो ये भी प्रैक्टिस से ही हुआ है। कंसिस्टेंसी इज द की, और कंसिस्टेंट रहने के लिए प्रैक्टिस इज द की। आहा आहा, ये इस सवाल ने मुझे भी हंसा दिया था और आपको भी शायद हंसा देगा ये। हायदी, मेरा क्वेश्चन है आपसे कि क्या कभी आपको अपने हस्बैंड पे गुस्सा आता है? मतलब आप गुस्से में कैसे लगते होंगे, जस्ट इमेजिन।
मत करो इमेजिन क्योंकि मैं गुस्से में बहुत फनी लगती हूँ। मुझे मेरे गुस्से का बहुत फनी पार्ट है। पहली बात तो ना, मुझे जो गुस्सा आता है ना, वो बहुत स्टूपिड होता है, ठीक है? गुस्सा अपने आप में ही स्टूपिड होता है। मुझे गुस्सा अगर आया है ना, तो वो 30 सेकंड के ऊपर मुझे गुस्सा ही नहीं आता। 30 सेकंड के अंदर तो वो चला ही जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। मतलब 30 सेकंड तक ऐसे पीक पे जाएगा जैसे पता नहीं मैं क्या कर दूंगी, ठीक है? और वो 30 सेकंड के अंदर ही नीचे आएगा। लेकिन अगर मान लीजिए कोई बहुत बड़ी बात हो गई है कि मुझे गुस्सा आ गया, पता नहीं क्या हो गया, एकदम ऐसे चंडी वंडी आ गई मेरे ऊपर, एकदम ऐसे दुर्गा काली माता सब सवार हो गई है मेरे ऊपर, और मुझे लग रहा है कि बेटा अब तो हो गया, अब तो गया काम से सारी चीजें तो वो गुस्सा भी मेरा 1 मिनट तक चलता है और मुझे हंसी आ जाती है मुझे गुस्से में हंसी आ जाती है। मुझे गुस्से में अपने ऊपर हंसी आती है। मुझे लगता है मैं कितनी स्टूपिड हरकत कर रही हूँ एंड सीरियसली मेरे साथ ऐसा ही होता है। मुझे गुस्सा 1 मिनट से ज्यादा, चाहे कितनी भी बड़ी बात हो जाए, मुझे नहीं आता है। 1 मिनट से ऊपर मुझे कभी ऐसे वाला गुस्सा नहीं आता है जिसमें मैं तमतमा जाऊं। वो तमतमाने में तो मुझे हंसी ही आ जाती है। मुझे ऐसा लगता है ये क्या कर रही हूँ मैं तो मेरा गुस्सा से 1 मिनट के अंदर अंदर बड़ी बातों को लेकर के रफू चक्कर हो जाता है। तो गुस्से वाला इमोशन, ऑब्वियसली मैं ह्यूमन हूं तो वो मेरे अंदर है, लेकिन बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए है। इससे ज्यादा वो मेरे अंदर, मैंने उसको कभी रुकने ही नहीं दिया, क्योंकि मुझे पता है वो मेरे अंदर रहेगा ना, तो वो ऐसे बहुत ज्यादा, जैसे एक साथ आप मसालेदार भोजन कर लो और वो जो आपके ऑर्गन्स के ऊपर इफेक्ट डालेगा, तो मुझे लगता है कि गुस्सा जो है ना वो वैसे वाला इफेक्ट डालता है मेरे ऊपर, ठीक है? इसके बाद है XYZ का क्वेश्चन। मैम मेरा क्वेश्चन है कि हम मजबूरी वाले काम कैसे करें जो करने ही पड़ते हैं एज ए रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट मूड खराब हो जाता है, कुछ खास पसंद नहीं है वो करना। एग्जाम्पल, झाड़ू लगाना, या पापा कोई सिल्ली सा काम बता देते हैं, अपने हाथ का काम छोड़ करके उनका काम करना। देखिए ये स्टूपिड काम तो जिंदगी भर लगे रहने वाले हैं, तो इसे एक्सेप्ट कर लो और ये समझ करके करो कि ये भी उतने ही मन से करने हैं और ये भी उतने ही इम्पोर्टेंट है। ये भी मेरी जिंदगी का पार्ट ही है, क्योंकि आप इसको ये समझ करके कर रहे हो। आपने जो पहले ऊपर लाइन बोली मजबूरी, यस, तो आप इसे मजबूरी समझ करके कर रहे हो, तो वो मजबूरी वाली एनर्जी निकल रही है। इस दुनिया में हर किसी को ऐसे काम करने पड़ते हैं, मुझे भी ऐसे काम करने पड़ते हैं। अभी अभी जस्ट ये वीडियो शूट करने के पहले परम की साइकिल की पता नहीं उसमें क्या हो गया था, तो उसने मुझे बोला कि ये हो रहा है, वहां की लाइट जला दो, इसका ड्रायर चला दो, उसका पानी सूख जाएगा, पता नहीं वो कुछ अपना उसका तिगड़म लगी हुई थी। सारा काम छोड़ के मैं सारा जो अपने घर का और चीजों का काम समेट करके यहाँ पे बैठती हूँ काम करने के लिए, वो छोड़ करके मैं उसके उस काम में लगी थी, लेकिन मैं मजबूरी समझे बिना लगी थी। मैंने ये सोचा कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारे घर के ही काम होते हैं, ये हमारे लोगों के ही काम होते हैं। अगर हम इसे मजबूरी समझ के करते हैं तो वो मजबूरी बन जाते हैं, और अगर हम ये समझ करके करते हैं कि ये भी जिंदगी का पार्ट है, तो वो हमारे लिए बहुत ईजी हो जाता है। तो कोई भी काम आप मजबूरी समझ करके मत करिए, क्योंकि ये सारे छोटे मोटे काम लाइफ टाइम लगे ही रहने वाले हैं। आप अगर मजबूरी समझेंगे तो भाई मजबूरी हो जाएगी, मत करिए ऐसा, ठीक है? इसके बाद का क्वेश्चन है फरीन खान का, प्रेगनेंसी में कौन से टेक्निक्स करें एंड हेल्दी बेबी एंड हेल्दी मदर के लिए कौन से टेक्निक्स एंड अफर्मेशन दें? क्या सेल्फ हीलिंग कर सकते हैं, ओपोनोपोनो प्रेयर कर सकते हैं प्रेगनेंसी में? प्लीज गाइड कि प्रेगनेंसी में लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे यूज करें, क्या रूटीन रखें? पॉजिटिव रहिए, हैप्पी रहिए। बिल्कुल आप सेल्फ हीलिंग कर सकते हैं, ओपोनोपोनो प्रेयर कर सकते हैं, और टेक्निक्स, बहुत ज्यादा टेक्निक्स और इन चीजों के ऊपर ध्यान मत रखिए। जितना ज्यादा हो सके कृतज्ञ रहिए कि आप मदर हैं और आपके वूम में एक बेबी है, और आप बहुत ब्लेस्ड हैं, और वो भी बेबी भी बहुत ब्लेस्ड है, और आप दोनों की आने वाली लाइफ बहुत ज्यादा खुश होने वाली है। आप अभी बहुत हेल्दी हैं, हेल्दी फील कीजिए। देखिए प्रेगनेंसी कोई बीमारी नहीं है, इसे इस तरीके से लिया जाता है, ऐसे मत करो, वैसे मत करो, ऐसे मत चलो, ये मत करो, वो मत करो। आई डोंट थिंक सो कि इतना करने की जरूरत है। आप अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग, अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंग, आपको कैसा फील हो रहा है उसके अकॉर्डिंग आप चलो। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो बहुत गर्म हैं और बहुत ऐसी हैं, ऑब्वियसली मुझे लगता है कि
वो चीज़ें तो हम खुद भी समझदार होते हैं कि अवॉइड करनी चाहिए, तो वो चीज़ें आप मत खाइए। बाकी आपका जो मन करता है आप खाइए, पीजिए, पॉज़िटिव रहिए, वाटर को अफ़र्म करके पीजिए, खाने को अफ़र्म करके खाइए और जितना ज़्यादा हो सके हल्का भोजन खाइए। ये मैंने अपनी खुद की प्रेगनेंसी में भी किया था। जितना हो सके घर का बना हुआ खाना खाइए, जितना हो सके आप कृतज्ञ रहिए और जितना हो सके आपकी जो भी धार्मिक पुस्तक है, आपका नाम है फ़रीन खान, तो आप अपनी धार्मिक किताब को पढ़ सकते हैं, पुस्तक को पढ़ सकते हैं और वहाँ से आप फ़ील करेंगे कि आप कितना ज़्यादा पॉज़िटिव होते जाते हैं और चीज़ें आपके लिए अच्छी-अच्छी होती जाती हैं, ठीक है? फ़रीन खान, आप मेरे को एक्चुअली एकदम से मुँह में नाम नहीं आया। आप जैसे हम पढ़ते हैं श्रीमद् भगवद गीता मैंने पढ़ी थी, तो आप अपनी कुरान शरीफ पढ़ सकते हैं इस टाइम पे। इसके बाद में है क्वेश्चन लिज़क्श लिज़ा लीज़ा कश्यप, आई एम सॉरी अगर मैं गलत बोल रही होंगी, तो लीज़ा कश्यप का दी अपनी वाइब्रेशन को कैसे हाई करें कि हम जो भी चाहते हैं उसे हम अट्रैक्ट कर सकें। लव योरसेल्फ। सेल्फ लव से बढ़िया कोई तरीका ही नहीं है कि आप अट्रैक्ट कर सको, क्योंकि जब आप अपने आप से प्यार करते हो ना, तो आप हर चीज को, चाहे वो कोई भी चीज हो, उसको बड़े प्यार से अट्रैक्ट कर लेते हो, क्योंकि प्यार वाली एनर्जी आपके अंदर से निकल रही होती है। और बस लव योरसेल्फ। और बाकी वाइब्रेशन को हाई करने के लिए और क्या क्या कर सकते हो, आप मेडिटेशन कर सकते हो। सेल्फ लव करोगे तो अपने माइंड का ख्याल रखोगे ही रखोगे आप, है ना? और माइंड का ख्याल रखोगे तो ऑब्वियसली आप मेडिटेशन करोगे ही करोगे। आप अपने सेहत का ख्याल रखिए, अपने शरीर का ख्याल रखिए। आप जितने अच्छे दिखते हैं, आप जितना अच्छा फील करते हैं, आपके जितने अच्छे थॉट्स होते हैं, उस हिसाब से फिर आप अट्रैक्ट भी करते हैं। इसके बाद का क्वेश्चन है जुनिपर का, जुनिपर, जुनिपर, यार अगर मैं ना नाम गलत बोल रही हूँ ना, तो उसके लिए मुझे माफ कर देना, क्योंकि हो जाता है कई बारी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्रैक्टिस में डेली हमें क्या रूटीन फॉलो करना चाहिए? ग्रेटफुल रहना चाहिए डेली। अगर मैं कहूँ लाइफ टाइम आप रूटीन को ही फॉलो करना चाहते हैं, आपको ग्रेटफुल रहना चाहिए, मेडिटेशन करने चाहिए और सेल्फ लव करना चाहिए। इसके अलावा अगर आप नहीं भी बहुत कुछ करेंगे तो चल जाएगा आपका काम, ठीक है? दीदी क्या हम सिर्फ मेडिटेशन से कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं? भविष्य, हाँ, आप मेडिटेशन से कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं अगर आप अपने माइंड को शांत कर पाए हैं और उसे एक थॉट को प्लांट कर पाए हैं तो। इसके बाद है अ, ओइंद्रीश, अरे यार, ओइंद्रिला, ओइंद्रला सरकार, ओके शायद अब सही बोला। मेरे क्वेश्चन है कि अगर हम किसी इंसान को बार बार सपने में देखते हैं तो इसका क्या मतलब है? सामने वाला मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहा है, सिर्फ कोई रीजन नहीं है, कोइंसिडेंस नहीं, ये कोइंसिडेंस नहीं है। अगर आपके बार बार उस सपने में आ रहे हैं कोई भी इंसान है, तो चांसेस आर देयर कि अगर आप बहुत टाइम से उनको नहीं सोच रहे हैं, काफी महीनों का टाइम हो चुका है, तो सामने वाला आपको मिस कर रहा है। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर वो आपके कॉन्शियस माइंड में है और कॉन्शियस माइंड में होने की वजह से वो आपके सपने में आ रहे हैं। सिंपल। इसके बाद का क्वेश्चन है राधे राधे का दी। मेरा क्वेश्चन है कि जब हम बहुत बुरे सिचुएशन से गुजर रहे हैं, हर तरफ से बुरी न्यूज ही मिल रही है, सिचुएशन बिल्कुल ही ऑपोजिट हो, हमेशा सुसाइडल थॉट आते हो, तो क्या करें? तो आप खुश रहें, सेल्फ लव करें, अपने आप को संभालने की कोशिश करें। ये समझिए कि एक रोड है, आप इसमें से गिरे हैं, वापस से उठेंगे, पैर झाड़ेंगे, खून थोड़ा सा लग गया है साफ करेंगे, बैंडेज लगाएंगे, डिटॉल लगाएंगे और चुपचाप से आगे चलेंगे। आगे चलते जाइए, रिलैक्स होने की जितनी ज्यादा हो सके कोशिश कीजिए, अपने ऊपर कंटिन्यू काम करते रहिए। सुसाइड करना कभी भी किसी भी चीज का हल नहीं निकल सकता है मेरे भाई और बहनों। आप चले जाएंगे, आपको वापस से इस चीज को डबल फेस करने के लिए आना ही पड़ेगा। तो बेटर है कि इसी जीवन में इस चीज को स्मूथ करते हुए, अपने आप को हील करते हुए आप निकलिए। ट्रस्ट में चीजें धीरे धीरे करके ठीक हो जाती हैं। इसके बाद में क्वेश्चन है जी यून का, आप अपनी लाइफस्टाइल के बारे में बताइए। आई मीन हाउ इज योर वर्क डे एंड व्हाट व्हाट आर योर अर्निंग सोर्सेज? ओके, देखिए मेरे वर्क डेज अभी फिलहाल तो मैं यूट्यूब के लिए काम कर रही हूँ और यहाँ से भी मुझे अर्निंग होती है, ठीक है, एडसेंस से मुझे पैसे आते हैं। इसके अलावा हमारे खुद के भी काम है, मैं अपने हस्बैंड के काम में भी हेल्प करती हूँ। और
ऑब्वियसली तो मेरे हस्बैंड की तरफ से जो हमारा काम है, उनका जो प्रोडक्शन का काम है, वो प्रोडक्शन के लिए काम करते हैं। और साथ के साथ वो एक बिजनेस में भी हैं। जैसे यहाँ पर बिल्डर के जो बिजनेस होते हैं, जैसे रियल एस्टेट में आप उसको लगा सकते हैं, तो उस बिजनेस में भी वो हैं। तो जो भी पेपर वर्क होते हैं और जो ऐसी चीजें होती हैं, वो अगर मैं जितनी भी उनसे उनकी हेल्प कर पाती हूँ मैं करती हूँ। बाकी हम इस तरीके से मिलजुल करके चीजें करते हैं। तो मेरे हस्बैंड का उस तरफ से सोर्स ऑफ अर्निंग है, और मेरा इस तरफ से यहाँ से अभी मुझे पैसे आ रहे हैं। और इसके पहले की अगर आप बात करेंगे तो मैं फुल टाइम इंडस्ट्री में ही थी, एज एन आर्टिस्ट मैं काम कर रही थी, तो वहां से आते थे। लेकिन अभी अगर मैं अपनी सोर्स ऑफ इनकम की पर्सनली अपनी बात करूं तो वो यूट्यूब है। और आप लोगों के जो कॉल्स होते हैं उनका भी मैं कंसल्टेशन लेती हूँ, तो वो मेरा खुद का सोर्स ऑफ अर्निंग है। ओके ओके ओके, इसके बाद का क्वेश्चन है अनमोल शक्ति का दी। मेरा क्वेश्चन है, क्या हम किसी का भी नॉनवेज छुड़वाना मैनिफेस्ट कर सकते हैं? लाइक माई इन लॉज आर ऑल नॉन वेजिटेरियन एंड आई एम वेजिटेरियन। आप अच्छा वेजिटेरियन ऐसा वाला बना दो कि वो उंगलियां चाटते रह जाए और नॉनवेज छोड़ दें। मेरे हस्बैंड नॉनवेज खाते हैं। मेरे मन में कभी ये सवाल नहीं आया, ख्याल भी नहीं आया कि मैं उनका नॉनवेज छुड़वा दूं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि पर्सनल चॉइस है। और ये उस सोल के अंदर से खुद से निकलता है कि उसको वो छोड़ना है या नहीं छोड़ना है। सो आई थिंक ये एकदम पर्सनल चॉइस है। अगर ये उनकी पर्सनल चॉइस है तो उस सोल के अंदर से वो अपने आप जनरेट होने का मौका दीजिए। आई डोंट थिंक सो कि इसको मैनिफेस्ट करना कुछ सेंस बनता है। फिर भी आप अगर करना चाहते हैं तो आप अफर्म कर सकते हैं कि वो सारे लोग अब वेजिटेरियन फूड को पसंद करते हैं, और उनको वो खाना उससे ज्यादा अच्छा लगता है। तो आप ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद का क्वेश्चन है ऑरा वाइब्स का। वाओ मैम, आप बहुत खूबसूरत लग रहे हो दी। वाओ, आप बहुत खूबसूरत लग रहे हो दी। आई लव यू सो मच, थैंक यू। क्वेश्चन, लाइफ से ब्लॉकेजेस कैसे दूर करें ताकि सब कुछ इजीली मैनिफेस्ट हो जाए, वाइब्रेशंस हाई रहे, अलाइनमेंट में रहूं। डिजायर 98% तक कंप्लीट हो जाती है और 2% रह जाती है। बहुत नेगेटिव सा फील होने लगता है, वाइब्रेशन लो होने लगती है, लगता है सारी नेगेटिविटी ने दिमाग में अपना घर बना लिया हो। इससे हमेशा के लिए कैसे इससे दूर भगाना है? ओके, देखिए, पहली बात तो आप हमेशा ऐसे सोचेंगे कि आप अलाइनमेंट में रहें, हमेशा हाई वाइब्रेशन पे रहें, तो नहीं। सिचुएशन है, लोग हैं, लोग आएंगे जाएंगे, हमारी वाइब्रेशन के ऊपर इफेक्ट डालेंगे, हमको लो फील होगा, हमें भी बुरा लगेगा। और बहुत बार ऐसा भी होगा कि 98 नहीं 99.9% भी आपकी मैनिफेस्टेशन कंप्लीट होने के बाद में आपको दिखेगा कि वो कंप्लीट नहीं हुई है। तो वहां पर ही हमें सीखना है कि वो -1% क्या रह गया। तो आप सीखते भी जाएंगे उसमें, और आपकी वाइब्रेशन जो होगी वो डाउन भी नहीं जाएगी, क्योंकि आपने अपने आप को एक फुल टाइम लर्नर बना दिया मेरी तरीके से। तो इसमें आप गिरे भी ना बाई चांस, तो गिर के भी आप जरूर कुछ ना कुछ सीख करके ही जाएंगे, ठीक है। इसके बाद है लाइक कुक का क्वेश्चन, अलर्ट इंपॉर्टेंट सवाल, ऐसा ही लिखा है। आप कम्युनिटी में चेक कर लीजिएगा, ये क्वेश्चंस बिल्कुल एज इट इज ऐसे लिखे हैं। अगर कोई एक नेगेटिव थॉट बार बार रिपीट हो तो उसके साथ हम क्या करें? लाइक नॉर्मल विजुअलाइजेशन कर रहे हैं, एकदम से पॉपअप हो जाता है, सुबह गड़बड़ हो जाती है, विजुअलाइजेशन डिस्टर्ब हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, स्पेसिफिक पर्सन के साथ डेट पर जाना विजुअलाइज कर रहे हैं, थर्ड पर्सन की इमेज आ जाती है बीच में, इसका क्या करें दीदी प्लीज बताएं। बाकी सुबह बाकी सब अच्छा जा रहा है, थोड़ा काम का स्ट्रेस है, बाकी सब मस्त मस्त, आप सब खुश रहें। ओके, देखिए, वो जो थर्ड पर्सन है ना, आप उससे ज्यादा दिमाग में चला रहे हैं, इसलिए वो विजुअलाइजेशन प्रोसेस में भी आ रहा है। तो आप सिर्फ आप दोनों को ही चलाएं, आप आपको, खुद को और अपने स्पेसिफिक पर्सन को, तो ये सब स्मूथ जाएगा। वो कंटिन्यू माइंड में बार बार आना, उनका पॉपअप होना, वो आपके लिए गड़बड़ कर रहा है। उनको हटा दीजिए हमेशा हमेशा के लिए, और ये सोचिए एग्जिस्टेंस ही नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं करता वो बंदा या बंदी, ठीक है। तो जैसे आप उसको हटाते हैं तो सिर्फ आप दो रह जाते हैं, एंड देन आप आराम से इजी होकर के विजुअलाइज कर सकते हैं। इसके बाद का क्वेश्चन है गायत्री बारी का, फर्स्ट ऑफ ऑल एडवांस
हैप्पी बर्थडे दीदी, थैंक यू सो मच। मेरा बर्थडे वैसे 5th ऑफ दिसंबर को है। ऑलवेज स्टे हैप्पी एंड हेल्दी। मेरा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज आंसर करें। दीदी मेरा एक प्रपोजल आया था, लड़का बहुत अच्छा है, फैमिली बहुत अच्छी है, सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन हम दोनों की कुंडली मैचिंग नहीं हो रही है। फैमिली को मजबूरी में रिश्ता कैंसिल करना पड़ा, लेकिन मैं उस लड़के को बहुत पसंद करती हूँ। क्या करूँ, मैनिफेस्ट कैसे करूँ, और मैनिफेस्ट करना सही होगा या नहीं? प्लीज 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 रिप्लाई। आप बिल्कुल उनको मैनिफेस्ट कर सकते हैं, इसमें सही और गलत का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। मैं ये कुंडली एंड ऑल को नहीं मानती हूँ, इसलिए आपको मैं बोल रही हूँ। आप उनके बारे में अच्छे अच्छे थॉट्स क्रिएट करें, पॉजिटिव रहें, विजुअलाइज करें कि आपकी और उनकी शादी हो रही है। इस तरीके से आप अपने जर्नल के अंदर किसी एक टेक्निक को भी फॉलो कर सकते हैं, सेम चीज लिखते हुए कि आपकी और उनकी शादी हो रही है और आप दोनों अपनी मैरिड लाइफ में बहुत ज्यादा खुश हैं। तो ये भी आप कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद का क्वेश्चन है स्वर पटेल का। मेरा क्वेश्चन है कि सेल्फ लव के साथ किसी स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट कैसे करें, प्लीज इसका आंसर दे दीजिए। अगर आप सेल्फ लव करते हैं तो आपको बहुत ज्यादा कुछ करना ही नहीं पड़ेगा स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट करने के लिए। वो आपकी सेल्फ लव की जो एनर्जी होगी, अगर वो बहुत हाई लेवल पे चली गई तो आपके स्पेसिफिक पर्सन खुद ब खुद ही आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाएंगे। इसके बाद का क्वेश्चन है मीनल मेहरा का। माय क्वेश्चन इज लव, कमिटमेंट, शादी मैनिफेस्ट कर सकते हैं, वैसे ही हम किसी की लॉयल्टी को भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं रिलेशनशिप में। यस, आप लॉयल्टी को भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं रिलेशनशिप में। आपको बस अपने साथ उतना लॉयल रहना पड़ेगा बजाय किसी और के साथ में लॉयल रहने के। सबसे पहले अपने साथ रियल रहें, लॉयल रहें। इसके बाद का क्वेश्चन है अर्जुन नाथ का। दी मैं ये पूछना चाहती हूँ कि एज ए वेजिटेरियन आप अपनी प्रोटीन, विटामिन की नीड को कैसे बैलेंस करती हैं, अपनी इम्यूनिटी को कैसे हाई रखती हैं? मैंने 3 ईयर से नॉनवेज छोड़ दिया है, तो मेरे हेल्थ, इम्यूनिटी पर इसका बहुत इफेक्ट हुआ है और ये मुझे आपसे जानना था। ओके, देखिए, मैं बहुत ज़्यादा हेल्दी डाइट फॉलो करने वाले लोगों में से हूँ। मैं बहुत ख़्याल रखती हूँ कि मैं दूध ले रही हूँ टाइम पर, मैं जो ड्राई फ्रूट्स हैं उनको भिगो करके एम्प्टी स्टमक लेती हूँ टाइम पर। ऐसा नहीं है कि अगर आप मेरी ऐसे डाइट देखेंगे तो मेरी डाइट बहुत ही सस्ती डाइट है, क्योंकि मैं दलिया वगैरह ज़्यादा खाती हूँ। मैं नॉर्मली ऐसे जो खाना और ये सारी चीज़ें हैं मैं वो वैसे भी नहीं कंज्यूम करती हूँ। तो मेरी डाइट में अगर सबसे महंगी और एक्सपेंसिव चीज कुछ होती है तो ये होती है कि दिन का कोई भी एक फ्रूट, वो भी कोई भी सीजनल फ्रूट मैं ले लेती हूँ। इसके अलावा मैं थोड़े से ड्राई फ्रूट्स 10 से 15 सारे मिला करके उतने लेती हूँ और वो भीगे हुए होते हैं, तो ये मैं लेती हूँ। और इसके साथ में मैं दूध वगैरह लेती हूँ। और अगर आप मेरे से के अंदर वो कैसे पूरा होता है तो वो तो मैं भी नहीं जानती हूँ, वो पूरा हो जाता है इसके अंदर। मुझे कभी भी आज तक भी किसी भी चीज की कमी, टचवुड, नहीं फील हुई है, ना महसूस हुई है। मैं बहुत ज्यादा एनर्जेटिक रहती हूँ और मैं अपने सारे काम खुद ब खुद ही कर लेती हूँ। मुझे आज तक कोई कमी फील नहीं हुई है, मुझे अच्छा ही लगता है, एनर्जी से भरी रहती हूँ। बस मैं अपने डाइट को बहुत हेल्दी वे में लेती हूँ। मैंने इसीलिए कहा कि यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो इस तरीके से कमेंट कर सकते हैं या ये सोच सकते हैं नहीं नहीं हम तो ड्राई फ्रूट नहीं ले सकते। अगर आप और बहुत सारी चीजों को अपने जंक को, अपनी इधर उधर की और जो छोटे मोटे खर्चों में चीजें हो जाती हैं उनको हटाएंगे ना, तो आप मेरे से कहीं ज्यादा ड्राई फ्रूट्स को अफोर्ड कर सकते हैं, ट्रस्ट मी। इसके बाद का क्वेश्चन है एकता का। हैप्पी बर्थडे माय एंजल, आई लव यू, थैंक यू। दीदी मेरा एक क्वेश्चन है लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड जो मुझे समझ नहीं आ रहा है, प्लीज आप बताइए कि जब कोई बात हमारे सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो जाती है, चाहे वो मैनिफेस्टेशन हो या पास्ट प्रोग्रामिंग, उसके बाद हमारे सबकॉन्शियस माइंड और यूनिवर्स में ऐसा क्या कनेक्शन है जो बात रियलिटी बन जाती है? लव यू सो मच दी, हो सके तो रिप्लाई करना। और थोड़ा सा आपसे रिलेटेड क्वेश्चन है, आप कभी लाइव या मीटअप करोगे क्या? हम सबको साथ में आपसे वर्चुअली एंड फिजिकली मिलने का इंतजार रहेगा। ओके, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि वर्चुअली हम सब मिल सकें। वेबिनार बीच बीच में कभी कभार रख देती हूँ मैं, लेकिन पूरी कोशिश करूंगी कि हम मिलें, कभी ऐसे हम फिजिकली मिलें। अच्छा लगेगा, मुझे भी अच्छा लगेगा ऑब्वियसली। तो आपका पहला क्वेश्चन ये था कि
समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, सबकॉन्शियस माइंड में जब कोई बात फीड हो जाती है तो वो कैसे रियलिटी बन जाती है, ये क्वेश्चन था मेन, जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगर कोई बात आपके सबकॉन्शियस में चली गई तो सबकॉन्शियस उसको ऐसे ले लेता है कि ये आपकी जिंदगी है, ये ऑलरेडी आपकी लाइफ में है, और सबकॉन्शियस का काम है चाहे कुछ भी करके, साम दाम दंड भेद करके आपकी लाइफ में उस चीज को उतार करके रख देना। तो वो इस तरीके से होती है। और सबकॉन्शियस और यूनिवर्स दोनों अलग अलग नहीं है। यूनिवर्स और सबकॉन्शियस एक ही है, सबकॉन्शियस एंड यूनिवर्स एक ही है, ठीक है। और एक सवाल मेरे से रिलेटेड था कि फिजिकली एंड वर्चुअल आप मीटिंग करोगे? डेफिनेटली करेंगे, जरूर मिलेंगे हम, ठीक है। इसके बाद का क्वेश्चन है सुप्रिया राजेश इरके का। थैंक यू सो मच। सीरीज वन क्वेश्चन, आपने जो ब्रेसलेट पहना है कहाँ से लिया है? मैंने जो ब्रेसलेट पहना है ये मैंने मुंबई से ही लिया था। और मुझे ये पहले ब्रिक में मिला था, उसके बाद में मैंने इसको ब्रेसलेट बनवाया था। मैंने पूरी कहानी आप लोगों के साथ में शेयर की हुई है, तो प्लीज आप वो देख लेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। अपर्णा सिंह दी, जब हम खुद से प्यार करना सीख जाते हैं तो क्या उसके बाद कभी भी ऐसे दिन नहीं आते कि हम सैड फील करें? क्या सैड फील करना गलत है? बिल्कुल नहीं, ऐसे दिन बिल्कुल आते हैं। और अगर आ रहे हैं तो ज्यादा टाइम बस उसमें रुकिए मत। और सैड फील करना बिल्कुल गलत नहीं है, लेकिन लंबे समय तक बार बार कंटिन्यू रह रह के सैड फील करना गलत होता है, ठीक है। इसके बाद है ना, कुछ सवाल थे जो बिल्कुल एक जैसे ही थे कि हमेशा हाई फ्रीक्वेंसी पर कैसे रहें, अपने ऊपर कंटिन्यू काम करते रहें, सेल्फ लव करते रहें, मेडिटेशन करते रहें, सब कुछ अच्छा हो जाता है। दी, आप अपनी एक्टिंग जर्नी के बारे में एक पूरी वीडियो बनाओ, कैसे ये जर्नी स्टार्ट हुई? ओके, हाँ, ये काफी इंटरेस्टिंग है। मैं इसके ऊपर अलग से एक वीडियो बना दूंगी ताकि आपको पता चल जाए कि ये कैसे हुई। इसके बाद क्वेश्चन है यूजर जीजी का। ओके, दीदी, डीप ब्रीदिंग 5 to 10 मिनट्स करने के बाद वो पॉजिटिविटी नहीं आ रही है, कुछ 2 हफ्ते से जादू प्रैक्टिस के साथ हूँ, मैं क्या करूँ? कंटिन्यू करते रहिए। डीप ब्रीदिंग करने के बाद माइंड फिर भी दूसरी चीजों की तरफ सोचने लग जाता है, माइंड को आदत है इतने सालों से, तो वो भी सोचेगा, आप फिर भी करते रहिए। क्या आप अफर्मेशन के ऊपर या मोर देन वन वीडियो बना सकते हो? जैसे एक वीडियो जिसमें आपने कुछ जर्नल एफर्मेशन शेयर किए, गेनिंग वेट, गेटिंग rid of a bad habit or addiction etc. अभी आई एम हेल्दी, आई एम मेंटली हेल्दी, आई एम फिजिकली हेल्दी बोल रहा हूँ फॉर वाटर अफर्मेशन, लेकिन ये एडिक्शन नहीं जा रहा है, वेट गेन नहीं हो रहा है, मैं खाता बहुत हूँ वैसे। ओके, ठीक है। देखिए, आप रिजल्ट पर फोकस मत करिए, आराम से हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। रिजल्ट पे फोकस करने से रिजल्ट नहीं मिलता है, क्योंकि हम लैक शो कर रहे होते हैं, तो ऐसा मत करिए। हाँ, मैं अफर्मेशन के ऊपर अलग से जरूर वीडियोस कर दूंगी और थोड़ा सा सेपरेट सेपरेट करके कर दूंगी, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि आपको किस चीज के लिए किस तरीके के अफर्मेशंस बोलने चाहिए, ठीक है। इसके बाद का क्वेश्चन है मुझसे जुड़ा हुआ। मैम, माई क्वेश्चंस आर, आपकी हाइट कितनी है? आई एम 5 feet 3 inches। मैम, मैं जादू प्रैक्टिस फिर से करने की सोच रही हूँ, सेल्फ लव सीरीज के साथ में, मैं इसको कर सकती हूँ? यस, आप कर सकते हैं। यू आर टू ब्यूटिफुल, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू टू। थैंक यू सो 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 मच। नया नयना पांडे, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच डियर। इसके बाद है ट्राई का कमेंट। हेलो शांभवी मैम, मुझे सेल्फ एक्सेप्टेंस को लेकर के बहुत प्रॉब्लम आती है। आई थिंक आई एम अ फेलियर सिंस आई कुड नॉट क्रैक प्री मेडिकल एग्जाम, बट मैंने पीएचडी कंप्लीट कर ली, लेकिन स्टिल आई एम नॉट एबल टू एक्सेप्ट माई सेल्फ सिंस आई फेस्ड failures again and again. I don't know how to accept myself. Please guide me on that. ओके, सुनो, अगर बार बार बैक टू बैक आपको फेलियर्स को फेस करना पड़ रहा है, देन देयर इज अ लेसन। वो लेसन समझने की कोशिश कीजिए कि यहाँ पर क्या लेसन मेरे लिए है। फेलियर से मैं टूटती हूँ या टूट करके फिर से खड़ी होती हूँ, और खड़े होते समय में भी मैं पीछे की चीजों को लेके बैठी रहती हूँ। ऐसा हो गया था, ऐसा हो गया था, उसका हो गया क्लियर, उसका हो गया क्लियर, पर मेरे साथ ऐसा हो गया था। सो
जब भी फेलियर्स आते हैं तो वो आपको कोई ना कोई बहुत बड़ा लेसन दे रहे होते हैं, देन प्लीज आप अपना लेसन लीजिए, उससे डरने की कोई भी जरूरत नहीं है और हो जाएगा। सेल्फ को ऐसे ही एक्सेप्ट किया जाता है कि मैंने अपनी तरफ से बेस्ट दिया है, उसके बाद की बाद में देखी जाएगी कि क्या होगा। ठीक है, तो सेल्फ एक्सेप्टेंस आपके अपने फेलियर को भी एक्सेप्ट करने से ही आएंगे, और वो एक्सेप्ट आप ऐसे करेंगे कि इट्स ओके, आपने अपना बेस्ट दिया, जो भी रिजल्ट आया उसके लिए भी आप खुद जिम्मेवार हैं। अब वहां पर क्या लेसन निकला है उसको लीजिए एंड शांति से स्माइल करते हुए फिर से आगे बढ़िए, यही तो जीवन है। इसके बाद में क्वेश्चन है अमू का। आई can't believe in manifesting I can't believe in manifesting sometimes because my mind knows that I am faking the things. How to start believing? Start with small things. If you really want to believe कि आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो मैनिफेस्ट हो जाएगा, स्टार्ट विथ स्मॉल थिंग्स। बिल्कुल छोटी छोटी चीजों से अगर आप स्टार्ट करते हैं बिलीव करने के लिए, ये सबसे इजी और सबसे इफेक्टिव तरीका है। चाय, कॉफी, एक ग्लास पानी, आपकी कोई चीज खो गई है उसको मैनिफेस्ट करने से, आप जब ऐसे ऐसे मैनिफेस्ट करना स्टार्ट करते हैं तो आपका जो बिलीव होता है वो भी इसके ऊपर पक्का हो जाता है और आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर विश्वास हो जाता है। ओके, इसके बाद में क्वेश्चन है सृष्टि श्रीवास्तव का। एडवांस हैप्पी बर्थडे दीदी, थैंक यू सो मच, चेंजिंग लाइव्स ऑफ लॉट ऑफ पीपल्स। थैंक यू सो मच, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। ओके, इन्होंने क्या लिखा है, माय क्वेश्चन इज, जब हम एकदम नेगेटिव हों, सब में बस बुराई देखें, सारा टाइम गलत चीजों में जाएं, रोने में, नेगेटिव सोचने में, और फिर उस स्टेट से वापस सेल्फ लव पॉजिटिव चीजों पे कैसे आए दीदी, प्लीज एकदम स्टेप बाय स्टेप बताइए। स्टेप नंबर 1, एक्सेप्ट योर सेल्फ, जो कि अभी पहले सवाल का जवाब था। स्टेप नंबर 2, लव योर सेल्फ। स्टेप नंबर 3, पैम्पर योर सेल्फ। एक्सेप्ट योर सेल्फ, लव योर सेल्फ, पैम्पर योर सेल्फ। ये करते ही आप रोना बंद कर देंगे। जब पैम्पर किया जाता है हमें, हम कितने भी रो रहे हो, हमें चोट लगी हो, हमारे ऊपर से खून क्यों ना निकल रहा हो, हमारी हड्डी क्यों ना टूट गई हो, हम उस पैम्पर में उस दर्द को कम होता हुआ महसूस करते हैं। तो वो पैम्पर करने का अब खुद को समय आ गया है सृष्टि। ठीक है, जैसे कि आपने ऊपर लाइन लिखी है, एडवांस हैप्पी बर्थडे टू यू दीदी, थैंक यू फॉर चेंजिंग लाइव्स ऑफ लॉट ऑफ पीपल। तो चेंज करना तो यहाँ से आपको भी एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। यू हैव टू चेंज योर सेल्फ, यू नीड टू चेंज योर सेल्फ एंड यू हैव टू एक्सेप्ट योर सेल्फ कंप्लीटली, यू हैव टू लव योर सेल्फ कंप्लीटली। तब जा करके होगा और बहुत इजी हो जाएगा, टेंशन मत लो। इसके बाद का है क्वेश्चन नम्रा हशान का। बेस्ट विशेस टू यू शांभवी दी। मेरा क्वेश्चन ये है कि ऐसा कौन सा प्रोसेस या टेक्निक फॉलो करे जिससे हम सारे एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ माय डिजायरेबल चेंजेस में डिजायरेबल चेंजेस, एक मिनट, मेरा क्वेश्चन ये है कि ऐसा कौन सा प्रोसेस या टेक्निक फॉलो करे जिससे हम सारे एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ में ओके में डिजायरेबल चेंजेस ला सकते हैं, लाइक लव, हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप्स, मतलब लाइफ एकदम चकाचक हो जाए। जादू प्रैक्टिस कर लो, जादू प्रैक्टिस करो, सब चकाचक हो जाएगा। सब बढ़िया हो जाएगा। एंड थोड़ी सी कंसिस्टेंसी अपने आप को पॉजिटिव रखने के लिए, जादू प्रैक्टिस नहीं भी करते हो, मैं जस्ट ऐसे ही मजाक कर रही थी, तो जादू प्रैक्टिस नहीं भी करते हो तो अपने आप को पॉजिटिव रखने का एक कंसिस्टेंट रह करके एक प्रोसेस फॉलो करो, हो जाएगा। सारी जगह, सारे एरिया जो है ना वो एकदम चकाचक हो जाएंगे। ओके, इसके बाद का क्वेश्चन है धोरित्री कोनवार दत्ता। मेरा क्वेश्चन है, आप कैसे इतने खुश रहते हो? मैं कुछ महीनों से मैनिफेस्ट कर रही हूँ, बहुत जल्दी आपको सक्सेस स्टोरी भेजूंगी। मैं कैसे इतनी खुश रहती हूँ? मैं ना ज्यादा चिंता नहीं करती, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है वो जो एक लाइन है ना वो मेरे ऊपर एकदम बढ़िया बैठती है। चिंता चिता के समान है भैया, मैं जी रही हूँ, अभी मेरी सांसें चल रही है, काहे के लिए चिता बनाऊं मैं अपने आप को? चिंता अगर चिता बना देगी मेरी तो
नहीं, फिर मैं चीता जैसी ही ठीक हूँ, मैं ऐसे ही ठीक हूँ, ठीक है? ओके, इसके बाद का क्वेश्चन है नम्रता वर्मा का। हैप्पी बर्थडे एंजल, थैंक यू सो मच, आई लव यू। माय क्वेश्चन इज नेगेटिव सिचुएशन में भी पॉजिटिव कैसे रहें? जॉब में पॉलिटिक्स हो तो वहां से कैसे बचे? पहले बात तो ये समझो कि वहां कोई पॉलिटिक्स नहीं है, वो सब अपने अपने कर्मा के हिसाब से, अपने अपनी चीजों के हिसाब से काम कर रहे हैं। आप अपने मस्त मौला रहो, सच्ची बता रही हूँ, ट्रस्ट मी, सच बता रही हूँ, है ना? नेगेटिव सिचुएशन में भी कैसे पॉजिटिव रह गए, उसको देखिए, कोई एक नेगेटिव मूवी का कोई सीन चल रहा है जो कि आपकी रियल लाइफ में आपको बिल्कुल रियल जैसा लग रहा है। ऐसा लग रहा है आप वो लगा करके ऐसे 3D कोई मूवी देख रहे हो और आपको ऐसा लग रहा है बाप रे बाप, उस सारे के सारे जो इफेक्ट्स है ना वो आपकी लाइफ में ही आ गए हैं, लेकिन वो है एक्चुअली कोई मूवी। तो ऐसे करके आप देखोगे तो वो नेगेटिव सिचुएशन को आराम से पॉजिटिव करके देख पाओगे, क्योंकि जब हम थोड़ी सी दूर खड़े रह के देखते हैं ना तो हमें उसकी जो भी प्रोज एंड कॉन्स होते हैं वो सारे के सारे नजर आ जाते हैं। थोड़ी सी अपनी सिचुएशन को दूर से देखो, हो जाएगा काम, ठीक है? कितने सवाल और हैं? बस 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 एक सवाल और है। हे भगवान, मैंने एक सवाल के बाद ही पूछा कि कितने सवाल आएगा, उसके बाद चाय आ गई। ओके, इसके बाद का सवाल है ऑप्टिमिस्टिक सोल का। यस, ओके, रेडी फॉर सेल्फ लव सीरीज? हाँ, जल्दी आने वाली है। मच एक्साइटेड टू लर्न मोर। क्वांटम जंप के लिए क्या करना जरूरी होता है? क्वांटम जंप ये एक अच्छा खासा टॉपिक है, इसके ऊपर अलग से एक वीडियो कर दूंगी मैं, लेकिन अभी बता देती हूँ आपको। अपना जो भी रियलिटी है, जो भी है, उसको अभी के अभी वैसे सोचना जैसा आप चाहते हो, ठीक है? इसके ऊपर अच्छे से डिटेल में कुछ टेक्निक्स के वीडियो बनाऊंगी ताकि आप आराम से इजीली क्वांटम जंपिंग को एक्सपीरियंस कर पाओ, फील कर पाओ और मैनिफेस्टेशन में आपके लिए आसान हो जाए, ठीक है? फिलहाल के लिए तो यही आंसर था, ठीक है? चलिए जी, तो सारे सवाल कंप्लीट हो गए। आई नो ये बहुत लंबा सेशन रहा होगा, इसीलिए सोचिए जरा, सारे कमेंट लेती तो मैं पूरा दिन शूट ही करते रहती, ठीक है? हाँ जी, तो अपना अपना रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार, ताकि आप अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। आई लव यू ऑल।